हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन ओल्ड पेपर 2024 के पीवाईक्यू। ठीक है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। तो एमपी टेट 2024 के सारे प्रश्न हम करने वाले हैं साथियों। इससे पहले हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, वो आपने अभी तक नहीं देखी तो उस क्लास को भी जा करके आपको देख लेना। ठीक है, टारगेट हमारा होने वाला है क्या है, एमपी टेट 2025 में एक सीट अपनी क्या करना, पक्की करना। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, और वीडियो को करना होगा लाइक। ठीक, और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस ठीक है करवाई जाती है, जो कि आपकी एमपी टेट से संबंधित साथियों होती है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। इससे पहले हमने प्रश्न साथियों कर लिए हैं, ये सारे प्रश्न हम पहले कर चुके हैं पहली वाली क्लास में। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट होता है साथियों। तो बताइएगा, पहला ही प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी साथियों को इसका उत्तर करना है। नीरज चोपड़ा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रश्न पूछा है कि नीरज चोपड़ा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, वर्ष दिया है आपके सामने 2021 है, 2020 है, 2022 है, 2019 है। तो साथियों 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, याद रखेंगे टोक्यो ओलंपिक कहाँ पर साथियों, तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, हो सकता है एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, कहाँ पर जीता था, तो टोक्यो में। ठीक है, याद रखेंगे 2024 में जो आपके पेरिस में हुए थे। ठीक है, पेरिस में पैरा ओलंपिक हुए थे। ठीक है, 2024 में, कहाँ पर, 2024 में पेरिस, कहाँ पर साथियों, पेरिस, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने क्या जीता था, भाला फेंक में क्या जीता था साथियों, इन्होंने भाला फेंक में क्या जीता था, भाला फेंक कर इन्होंने रजत रजत पदक जीता। क्या जीता था, तो रजत पदक जीता था। ठीक है, भाला फेंक में। ठीक है, भाला फेंक कर भाला फेंक कर रजत पदक जीता। ठीक है, याद रखेंगे रजत पदक जीता। ठीक है, तो इन्होंने कितना लंबा भाला फेंका था, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। 89 भाला फेंका था इन्होंने, कितना, 89.45 मीटर। ठीक है साथ ही याद रखेंगे 45 मीटर इन्होंने क्या करा, भाला फेंका। इसके लिए इन्हें क्या मिला था, तो इन्हें रजत पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे कब, 2024 में। ठीक है, पैरा ओलंपिक खेलों में इन्हें भाला फेंक में कितना, 89.45 मीटर भाला फेंका था। ठीक है, याद रखेंगे जब पेरिस, आपकी पेरिस में जो पैरा ओलंपिक खेल हो रहे थे ना, इनमें भारत ने कितने पदक जीते, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि 2024 में साथियों, कब, 2024 पैरालंपिक, किसमें, पैरालंपिक। ठीक है, पैरालंपिक याद रखना साथियों, पैरालंपिक, पैरालंपिक में भारत ने, किसने, भारत ने कितने पदक जीते। ठीक है, कितने पदक जीते। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो कितने पदक जीते थे, तो कुल जीते थे साथियों, कुल पदक जीते थे 29। ठीक है, इसको भी याद रखना, कुल पदक 29 जीते थे, जिसमें से स्वर्ण पदक कितने थे साथियों, बताइएगा जल्दी से। तो स्वर्ण पदक आपके कितने थे, स्वर्ण पदक बताना है आपको कितने थे। ठीक है, रजत पदक कितने थे, ठीक है, रजत पदक कितने थे बताइएगा, रजत पदक कितने थे, और आपके कांस्य पदक कितने। ठीक है, कांस्य कितने थे बताइएगा। चलो, तो 7 तो आपके स्वर्ण पदक थे, याद रखेंगे। ठीक है, टोटल कितने थे साथी, कुल 29 थे। ठीक है, जिसमें से 7 आपके स्वर्ण पदक हो जाते हैं। अब बात करते हैं रजत पदक। ठीक है, तो 9 आपके रजत, ठीक है, रजत थे। ठीक है, और 13 आपके कांस्य थे। ठीक है, 13 कांस्य पदक थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने, 29 पदक जीते थे। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि हम जब डीप में पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए चलेंगे, तभी हम एग्जाम में क्या है, अपनी एक सीट को क्या कर सकते हैं साथियों, पक्की कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपका क्या है, रिवीजन भी होता जाएगा साथ साथ में, और जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं 2024 में, उनका भी पता चलता जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपसे पहले पूछे जा चुके हैं, कब, 2024 में। ठीक है साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना साथियों बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइएगा।
2,4D क्या है? प्रश्न है 2,4D क्या है? 2,4D क्या है? तो बताइएगा 2,4D क्या है? उर्वरक है, सिंचाई तकनीकी है, उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज हैं, खरपतवार नाशी है। तो साथियों ये 2,4D है ना आपका क्या है? एक खरपतवार नाशी है, ठीक है। इसको याद रखेंगे 2,4D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। इसको और क्या बोलते हैं? तो डाईक्लोरोफेनोक्सी एसीटेट एसिड बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे डाई बहुत बड़ा नाम है साथी, डाईक्लोरोफेने फेनो फेनोक्सी एसिटिक ठीक है, एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसे याद रखेंगे, इसका ये नाम है। इस चीज़ को भी आपको क्या है याद रखना, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? खरपतवार नाशी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है? खरपतवार नाशी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। खरपतवार नाशी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखना, खरपतवार नाशी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं ना हमारे, कैसे? चौड़ी पत्ती वाले, ठीक है। चौड़ी कैसे? चौड़ी पत्ती वाले के जितने भी आपके खरपतवार होते हैं ना, तो चौड़ी पत्ती वाले, ठीक है साथी, पत्ती है, पत्ती वाले जितने भी खरपतवार होते हैं उनको क्या करता है? नियंत्रित करने का ये काम करता है, ठीक है। नियंत्रित करता है, ठीक है। याद रखेंगे खरपतवार किसे कहते हैं। अब खरपतवार किसे कहते हैं बताइएगा। तो खरपतवार क्या होते हैं? जो फसल होती है ना हमारी, जैसे गेहूँ है, चावल है, ठीक है। गेहूँ हो गया आपका, बाजरा है, मक्का है, जो भी फसल लगाते हैं हम, फसल के बीच में जो भी अवांछनीय जैसे पदार्थ उगाते हैं, जैसे अन्य पौधे उगाते हैं ना, ठीक है साथियों, उन्हें हम क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। अन्य पौधे उगाते हैं ना फसल के साथ में, जैसे अन्य पौधे उगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे साथियों, आशा करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बताएगा क्या है ना, 2 प्रश्नों के आपने उत्तर पहले ही देख लिए थे, तो अब की बार मैं ये गलती नहीं करने वाला, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? प्रश्न में पूछा है सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मौसिनराम है, सिलचर है, चेरापूंजी है, गुवाहाटी है। तो बताना है साथियों विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, ठीक है। विश्व में पूछा है तो बताइएगा। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मौसिनराम, ठीक है। मौसिनराम में होती है। मौसिनराम कहाँ पर है साथी? भारत में है। भारत में है, कहाँ पर है साथी? भारत में है। और भारत में भी कहाँ पर है? तो भारत में है, कहाँ पर है साथी? मेघालय में, ठीक है। याद रखेंगे मेघालय कहाँ पर है? तो मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। सबसे अधिक बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है। याद रखेंगे मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर? मेघालय के मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। यही प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ठीक है। तो बताइएगा सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो जब भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है साथियों? लेह, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, लेह में। कहाँ पर? लेह कहाँ पर है साथियों? तो लेह लद्दाख में है, ठीक है। कहाँ पर है? तो लेह लद्दाख में है, ठीक है। लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में है, ठीक है। सबसे कम वर्षा होती है। और यदि लद्दाख के साथ में यदि लद्दाख ऑप्शन में ना हो तो आपको याद रखना है राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है। याद रखेंगे राजस्थान के कहाँ पर साथियों? तो राजस्थान के जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। इन सभी पॉइंटों को आपको अच्छे से नोटबुक में नोट करके रखना है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। लाइक नहीं कर रहे हो साथियों, ठीक है। मक्खन में पाए जाने वाला विटामिन है, तो ये प्रश्न बताइएगा इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है साथियों? कैंसिल कर दिया गया है, यानी इस प्रश्न का 1 नंबर सभी साथियों को मिला होगा, ठीक है। तो ये कैंसिल क्वेश्चन है, क्योंकि मक्खन है ना जो साथियों, मक्खन है, मक्खन के अंदर आपका विटामिन ए भी पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे कि डी भी पाया जाता है, ठीक है। ई भी पाया जाता है, और कौन सा? B12 भी पाया जाता है, ठीक है। इतने सारे विटामिन इसके अंतर्गत आपके पाए जाते हैं, ठीक है। इस वजह से इस प्रश्न को क्या है, ए भी ऑप्शन है और डी भी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से इस प्रश्न को क्या है, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। आप यहाँ से समझ गए होंगे। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, उससे पहले आप सभी को एक अच्छा सा काम कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, ठीक है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे MP टेट में पूछे गए थे, ठीक है।
तो उन साथियों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जिन्होंने 2022 में एमपी टेट दिया था, ठीक है। और वो साथी क्या हैं, क्वालिफाई हैं, और 2024 में उन्होंने कोई भी टेट की परीक्षा नहीं दी क्योंकि वे 2022 में क्वालिफाई हैं, तो उन्होंने दोबारा से परीक्षा नहीं दी है। तो उन साथियों को पता नहीं है कि प्रश्न पत्र हमारा कैसा आया था, किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो उन साथियों को इस प्रश्न से क्या है, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। उन्हें पता चलेगा कि इस तरह के प्रश्न बने थे, तो हमें किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका जून में लगभग जून में आपका एग्ज़ाम होना है और जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या होगा, तमिलनाडु होगा, ठीक है। याद रखेंगे, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सभी घरों की छतों पर वर्षा का संचयन करना अनिवार्य कर दिया है, आपका तमिलनाडु है, ठीक है। याद रखना, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने क्या किया है, जो बरसात का पानी होता है उसे उन्होंने क्या किया है, बरसात का पानी जो हमारे घर होते हैं ना, घरों की छतों पर भरने का लिए बोल दिया, ठीक है। इन्होंने बोला है कि वर्षा का पानी है छत पर भरो, ठीक है। छत पर क्या करना है, इकट्ठा करना है हमें, कहाँ पर, छत पर, ठीक है। बरसात का पानी कहाँ पर इकट्ठा करना है, छत पर, ठीक है। तो छत पर इकट्ठा करने वाला कौन सा राज्य बना है पहला, तो तमिलनाडु। इसने आदेश कर दिया है कि सभी लोग अपनी घरों के छतों पर क्या करेंगे, वर्षा के पानी को एकत्रित करेंगे, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। देखो, नया प्रश्न कोई भी आपके सामने आता है तो उसे आपको क्या है, नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। उससे संबंधित जो भी आपको जानकारी मिलती है उसे हमें नोट करते रहना चाहिए साथ साथ में, जैसे क्या हमारे नोटबुक भी तैयार होते रहते हैं साथ साथ में, और जब हम रिवीजन करने जाते हैं तो सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, बताइएगा। अच्छा प्रश्न है साथियों, काफ़ी शानदार और जानदार प्रश्न है, और काफ़ी बार करवाया गया प्रश्न है। मैंने अपने चैनल पे तो कई बार करवाया, ठीक है साथियों, लेकिन हम आज भी इसे अच्छी तरीक़ा से ही करने वाले हैं। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, पूछा है, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा से, कपुस्टिन यार से, बेंगलुरु से, तिरुवनंतपुरम से, ठीक है। देखो, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आप सभी बोलोगे आर्यभट्ट है, ठीक है। इसे कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 12 अप्रैल, ठीक है। याद होना चाहिए सभी साथियों को। तो 12 अप्रैल 1975 को इसे क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से किया गया था साथियों, ये भी आपको याद रखना है। इसे प्रक्षेपित किया गया था कपुस्टिन यार से, ठीक है। याद रखेंगे, कपुस्टिन यार से। तो ये यार कहाँ पर है साथियों, आपका रूस में है, ठीक है। सोवियत संघ रूस के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। रूस में है, कहाँ पर है, रूस में है। सोवियत संघ के द्वारा इसे क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था, सोवियत संघ, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, सोवियत संघ के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से किया गया था, तो इसको याद रखना, ठीक है। कपुस्टिन यार से इसे प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। किस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, तो रॉकेट का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो रॉकेट का नाम बताइएगा। किस रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, रॉकेट का नाम है, यान का नाम है, क्या है, यान का नाम है। जिस यान से इसे प्रक्षेपित किया गया उस यान का नाम क्या होगा, बताइएगा। तो यान का नाम है, आपको याद रखना है, यान का नाम क्या है साथियों, सोवियत, इसको याद रखना है, सोवियत, सोवियत, ठीक है। सोवियत कोसमोस, कोसमोस, सोवियत कोसमोस 3M रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे, रॉकेट के द्वारा इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। सोवियत कोसमोस 3M रॉकेट के माध्यम से इसे क्या किया गया था साथियों, लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, तो 12 अप्रैल 1975 को इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो जो आर्यभट्ट है हमारा, इसकी डिज़ाइन कहाँ पर की गई थी साथियों, तो प्रश्न आता है इसकी डिज़ाइन और निर्माण कहाँ पर हुआ था। तो इसकी जो डिज़ाइन और निर्माण हुआ था अपने भारत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, भारत में, ठीक है। याद रखेंगे, भारत में हुआ था, कहाँ पर, इसरो के, ठीक है। इसको भी याद रखना, इसरो ने इसे क्या किया था, डिज़ाइन किया था, ठीक है। इसका भार कितना था, यदि आपसे पूछा जाए इसका भार कितना था, वजन कितना था, वेट कितना था, तो आपको याद रखना है 360 किलोग्राम इसका वजन था, ठीक है। आपको नोट कर लेना है इसका वजन कितना था साथियों, तो 360 ग्राम, ठीक है, किलोग्राम, सॉरी साथियों, 360 किलोग्राम इसका क्या था साथियों, केजी इसका भार था, ठीक है। याद रखना, यदि आपसे पूछा जाए इसका वजन, ठीक है, तो मैं नोट कर देता हूँ, वजन इसका कितना था, 360 किलो, ठीक है, केजी, ठीक है। 360 केजी इसका क्या था साथी, भार था, ठीक है। निर्माण कहाँ पर हुआ, इसका निर्माण आपसे पूछा जाए तो निर्माण हुआ था आपका इसरो, ठीक है। इसरो के माध्यम से इसे निर्माण किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे, इसे छोड़ा कहाँ से गया था, तो रूस, ठीक है। तो रूस में कहाँ से छोड़ा गया था, तो आपका यहाँ से छोड़ा गया था, ठीक है। याद रखेंगे, कपुस्टिन यार के से इसे प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, सोवियत संघ रूस के द्वारा।
चले आगे साथियों, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। यूरी गार्गिन प्रथम बार अंतरिक्ष में किस वर्ष पहुंचे थे। प्रश्न है, यूरी गार्गिन अंतरिक्ष में किस वर्ष पहुंचे थे। 1948, 1952, 1961, 1972। तो साथियों, यूरी गार्गिन एक ऐसी अंतरिक्ष यात्री हैं। कैसे हैं यह? अंतरिक्ष में पहली बार गए थे, ठीक है, प्रथम बार जाने वाले। प्रश्न आता है, प्रथम बार अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो आपको याद रखना है यूरी गार्गिन है, ठीक है, यूरी गार्गिन है, ठीक है, यूरी गार्गिन है। आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। इन्हें कब भेजा गया था अंतरिक्ष में? इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इन्हें कब भेजा गया था अंतरिक्ष में? तो 12 अप्रैल 1961 को, ठीक है। 12 अप्रैल 1961 को इन्होंने क्या किया था? अंतरिक्ष की परिक्रमा की थी, ठीक है। क्या की थी? तो 12 अप्रैल 1961 को इन्होंने क्या किया था? पृथ्वी की क्या की थी? परिक्रमा की थी। याद रखेंगे, पृथ्वी की इन्होंने क्या की थी? परिक्रमा की थी, पहली बार, ठीक है, पहली बार। तो पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले कौन व्यक्ति हैं? यूरी गार्गिन है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इन्हें कब भेजा गया था? तो 12 अप्रैल 1961 को भेजा गया था। इन्होंने क्या किया था? पहली बार अंतरिक्ष में जाकर के पृथ्वी की परिक्रमा की थी, ठीक है। इस तरह से इन्होंने क्या किया था? पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा की थी, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए किस यान से इन्हें भेजा गया था, ठीक है, उस यान का नाम क्या था? तो यान का नाम मैं बता देता हूँ साथियों, याद रखना है, ठीक है। बोस्टोक है, ठीक है। बोस्टोक यान से इन्हें भेजा गया था। बोस्टोक आपको नोट कर लेना है। बोस्टोक फर्स्ट अंतरिक्ष यान के माध्यम से इन्हें भेजा गया था, ठीक है, अंतरिक्ष यान द्वारा इन्हें क्या किया गया था? भेजा गया था, ठीक है। कब भेजा गया था? तो 1961 में इन्हें भेजा गया था, ठीक है साथियों, समझ गए होंगे। प्रश्न आता है, अंतरिक्ष में प्रथम बार जाने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यूरी गार्गिन आपके हो जाते हैं। तो साथ ही इस चीज़ को आपको क्या है? अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बताइए, हिमालय में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? प्रश्न पूछा है आपसे, हिमालय में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? पेड़ यानी वन, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कहाँ पर? हिमालय वाले क्षेत्र में। हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स, थर्पोफाइल्स, शंकुधारी वन। तो देखो, जो आपका हिमालय वाला क्षेत्र कैसा है? ठंडा क्षेत्र है, ठीक है, ठंडा है, ठीक है। कैसा है? ठंडा है, ठंडा है यानी शीत क्षेत्र है, ठीक है, शीत। तो यहाँ पर क्या है? जो वृक्ष होते हैं ना, पेड़ होते हैं ना, वो क्या करते हैं? इस तरह से आकृतियाँ ले लेते हैं। जैसे ये वृक्ष है, ठीक है, आप कहोगे ये क्या बना दिया मैंने? तीर जैसा। तो साथ ही ये क्या है? पेड़ हैं, ठीक है, इस तरह की आकृति बना लेते हैं। किस तरह की आकृति बन जाती है इनकी? इस तरह से, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? शंकुधारी वन कहते हैं। कौन सी वन कहते हैं? शंकुधारी वन कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को। कैसी वन कहा जाता है ना? शंकुधारी वन कहते हैं, ठीक है। तो डी विकल्प आपका एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। हिमालय में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। यदि यहीं से आपसे पूछा जाए गर्म इलाके जैसे शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्र में कैसे? शुष्क क्षेत्र में। तो शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, कांटेदार वन पाए जाते हैं, ठीक है, कांटेदार वन पाए जाते हैं, ठीक है। कांटेदार वन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जिससे क्या है कि कांटेदार वन इसलिए पाया जाता है, जिससे क्या है, जल का क्या है? बाष्पोत्सर्जन बहुत ही कम होता है, ठीक है। जल का क्या करते हैं? बाष्पोत्सर्जन कम कर देते हैं, ठीक है। जो पत्तियां होती हैं शुष्क क्षेत्र में, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं किस में बदल जाती हैं? कांटों में बदल जाती हैं, ठीक है। जिससे क्या है? बाष्पोत्सर्जन कम होता है और इन्हें क्या है? अपनी पानी की क्या है? जल की पूर्ति करते हैं। किसकी पूर्ति कर लेते हैं? तो जल की पूर्ति करते हैं। किसकी पूर्ति करते हैं? जल की कमी होती है शुष्क क्षेत्रों में, क्या है? जल की यानी पानी की कमी हो, तो जल की पूर्ति के लिए क्या है? पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे। जिसका जो राइट आंसर है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है। देखो, ये प्रश्न आपको 2022 में भी पूछा गया था साथियों, ठीक है, और 2024 में भी पूछा गया है, ठीक है, और भी कई सेटों में पूछा गया होगा, तो हम आगे देखेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है। जब भी हम कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और क्विज करने के लिए भी आपको क्या है, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर क्या प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारी क्विज करवाई जाती हैं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना है कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।